नमस्कार दोस्तों। इस हफ्ते लद्दाख की शांति टूटकर सहराना बन गई। प्रोटेस्टर्स हिंसक हुए, आग लगी और अफसोस की बात है कि कहीं लोगों की जानें चली गईं। आज हम जानेंगे क्या हुआ, क्यों हुआ और लोग क्या मांग रहे हैं। ये बात है 24 सितंबर 2025 की। लेह में बड़ी रैली और पूरा लेह शटडाउन का आयोजन हुआ था। प्रोटेस्टर्स वन की मेन डिमांड्स थी लद्दाख को राज्य का दर्जा देना और संविधान के सिक्स्थ स्केड्यूल जैसी संवैधानिक सुरक्षा प्रोवाइड कराना। शुरू में ये शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कुछ ही समय में विवाद और क्लैश शुरू हो गई। व्हीकल्स और ऑफिसेज में आग लगी, पत्थरबाजी हुई और सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की। इस क्लैश में कम से कम 4 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने सालों से आंदोलन पीसफुली चल रहा था, तो अचानक ये क्लैश शुरू क्यों हुई? घटना को ट्रिगर माना जा रहा है उस समय के 2 मेजर इंसिडेंट्स से। एक, कुछ हंगर स्ट्राइकर्स की हालत बिगड़ी और वे अस्वस्थ हुए। दूसरा, प्रदर्शन की तर्ज पर अलग अलग बयानों और भाषणों ने माहौल को गर्म कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ने बीजेपी ऑफिस और कुछ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज में आग लगा दी और व्हीकल्स को जला दिया। पुलिस ने टीयर गैस, लाठीचार्ज और कुछ जगहों पर गोली चलाने तक की कार्रवाई की। सेंट्रल मिनिस्टर और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एक्टिविस्ट्स के उकसावे वाले बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह हिंसा भड़काई गई थी। तो सरकार और नेताओं ने क्या कहा? सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रशासन ने कहा है कि हिंसा के पीछे उकसावेपूर्ण भाषण और संगठित भीड़ घटनाएं हैं। उन्होंने पुलिस एक्शंस को सेल्फ डिफेंस करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन के नेता और स्थानीय लोग कहते हैं कि उनकी पुरानी मांगें अनसुनी रहीं और अगर सरकार टाइम पर सीरियस नहीं होती तो नतीजा यही होगा। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि अगले दौर की वार्ता और बातचीत शेड्यूल की गई है, पर भरोसे की कमी बनी हुई है। अब एक अहम सवाल, सिक्स्थ स्केड्यूल क्या है और लद्दाख के लोग किसके लिए ये डिमांड कर रहे हैं? छठा शेड्यूल संविधान का वो पार्ट है जो कुछ पहाड़ी जनजातीय एरियाज को विशेष ऑटोनॉमी और लोकल काउंसिल्स के जरिए अपने रिसोर्सेज और लैंड के कंट्रोल करने का अधिकार देता है। लद्दाख के प्रोटेस्टर्स चाहते हैं कि उन्हें ऐसी संवैधानिक सुरक्षा और स्टेट लेवल अधिकार दिए जाए ताकि एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, लैंड राइट्स और लोकल रिसोर्सेज के फैसलों पर उनकी सहमति बनी रहे। साथ ही कई दल स्टेटहुड भी मांग रहे हैं, यानी यूटी से पूर्ण राज्य का दर्जा। लेकिन यह प्रोटेस्ट अचानक क्यों शुरू हो गया? इसके पीछे एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटने के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी बनाया गया। शुरुआत में कई लोग खुश थे कि केंद्र सरकार अधिक इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी देगी, पर समय के साथ स्थानीय लोग कहते हैं कि उनसे लैंड और रिसोर्सेज पर नियंत्रण छिना जा रहा है। एनवायरमेंटल और ग्लेशियरों पर दबाव बढ़ा है और उन्हें न्यूनतम रोजगार या संवैधानिक सुरक्षा नहीं मिली। ये पुरानी शिकायतें अब उबल कर बाहर आ रही हैं। इस हिंसा का असर आम लोगों पर भारी पड़ा। कम से कम 4 नागरिकों की मौत, दर्जनों घायल, कई दुकानों और व्हीकल्स को नुकसान और लेह में कर्फ्यू के साथ इंटरनेट सेवाओं पर रोक लग गई। प्रशासन ने सेक्शन लागू कर दिए और सुरक्षा बलों को सड़कों पर तैनात किया गया। कई लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी कार्रवाइयां दिखाई दे रही हैं। केंद्र सरकार ने कुछ प्रमुख ऑर्गेनाइजर्स और एक्टिविस्ट जैसे सोनम वांगचुक पर उकसावे के आरोप लगाए हैं। वहीं समर्थक कहते हैं कि सरकार की नीतियों और अफवाहों की कमी ने भी माहौल बिगाड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज घटना का पता लगा रही हैं और कुछ मामलों में सीबीआई और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिगेशंस का जिक्र भी आ रहा है। ये मामला राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक रूप से सेंसिटिव बन गया है। लद्दाख सिर्फ स्थानीय मुद्दों का केंद्र नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से चीन बॉर्डर के पास है और यहाँ की एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, ग्लेशियरों का पिघलना, एनवायरमेंटल प्रेशर भी बड़ा कारण है। अधिक मिलिटराइजेशन और बॉर्डर रिलेटेड एक्टिविटीज भी लोकल इकोनॉमी और इकोलॉजी को इम्पैक्ट कर रही हैं, जो लोकल डिस्कॉन्टेंट को और हवा देती है। व्हाट नेक्स्ट? क्या होगा आगे? आने वाले दिनों में 3 चीजें क्रूशल होंगी। एक, गवर्नमेंट और लोकल लीडर्स के बीच बातचीत और प्रतिवाद का स्वरूप।
2. जुडिशियल या फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के निष्कर्ष। और 3. क्या केंद्र सिक्स्थ स्केड्यूल या स्टेटहुड पर कोई ठोस प्रस्ताव लाता है। फिलहाल परिस्थितियां तनावपूर्ण हैं और किसी भी तरह की जल्दबाजी वाली कार्रवाई स्थिति को और बिगाड़ सकती है। दोस्तों, लद्दाख की ये घटना कहीं ना कहीं ये सवाल उठाती है, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन कब शांति से समाधान की ओर बढ़ते हैं और कब हिंसा में बदल जाते हैं। क्या सरकार और नेतृत्व ऐसी समस्याओं का समय रहते समाधान ढूंढ पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और नेक्सी राज को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही कॉम्प्रिहेंसिव और फैक्ट बेस्ड वीडियोस लाते रहेंगे।